बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ और प्रोग्राम बात पाकिस्तान की है के साथ मैं हूं राबिया ज़फ़र। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज बात करेंगे मसला कश्मीर पर। मसला कश्मीर पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। शायद यही वजह है कि कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान ऑलरेडी जो हैं वो 3 जंगें लड़ी जा चुकी हैं और अभी भी दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो सर्द जंग का आलम है। कश्मीर को पाकिस्तान की शारक कहा जाता है। इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत रखता है और कश्मीर से, कश्मीरी भाइयों से हमारी आवाम जो है, पाकिस्तान की आवाम जो है वो कितनी मोहब्बत करती है और कितनी हमदर्दी रखती है। नाज़रीन, बरे सगीर के शुमाल में कोई हिमालय के दामन में वाक़या ये खूबसूरत और दिलकश वादी जो कि गालिबन 84,000 मुरब्बा पर मुश्तमिल है। आबादी की बात करें तो 1 करोड़ से ज़ायद आबादी पर जो है ये मुश्तमिल है और इसकी ज़्यादातर आबादी जो है वो मुसलमान है। मुसलमान अक्सरियत जो है वो रियासत कश्मीर में बसती है और यही वजह है कि पाकिस्तान को कश्मीर से जो है कश्मीरी मुसलमान अपने कश्मीरी बहन भाइयों से, मुसलमान बहन भाइयों से प्यार है, इनके दुख दर्द को समझते हैं, इनके हक़ खुद इरादियत की जंग में हर लम्हा इनके साथ खड़े हैं। नाज़रीन, मसला कश्मीर पर बात करें तो जो सवाल जहन में आता है वो ये है कि आखिर ये मसला क्यों पैदा हुआ, क्या वजूहात थी। जो सबसे पहली चीज़ हमारे जहन में आती है वो ये है कि ये जो है ये मसला जो है वो शायद पाक भारत का जो है पैदा करदा है, पाक भारत मुफादात की वजह से जो है वो ये पैदा हुआ है और जो कि शायद किसी हद तक दुरुस्त भी है। लेकिन अगर तारीख के पहलुओं पर नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि ये सारा का सारा जो वाक़या था, ये सारे का सारा जो मेस था और ये सारा का सारा किया धरा जो था ये बरतानवी साम्राज्य का था। अंग्रेज़ी हुकूमत जब अंग्रेज़ बरे सगीर में आए तो अंग्रेज़ों ने बहुत सारे जो हैं वो कारनामे सर अंजाम दिए थे जिससे पाकिस्तान और भारत जो है दोनों ममालिक ही किसी न किसी तरह सफ़र कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर की बात करें तो अंग्रेज़ ख़ुद तो चले गए थे मगर यहाँ दोनों ममालिक के दरमियान कभी ना ख़त्म होने वाला तनाज़ा छोड़ गए जो कि मसला कश्मीर का तनाज़ा था। इसके अलावा भी बहुत से तनाज़ा जो थे वो अंग्रेज़ों की तरफ से हमें तोहफ़े में मिले थे, जैसे कि मशरक़ी बंगाल का मसला हो, इसके अलावा दरियाई पानी का मसला हो जिस पे पाकिस्तान और भारत जो है वो अक्सर सर्द जंग करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन पाक भारत तकसीम के बाद शुरू से ही पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी गई थी। जिन इलाकों का इल्हाक पाकिस्तान से हुआ था इन्हें छीन लिया गया। अगर हम नज़र डालें 3 जून के मंसूबा पर तो पता चलता है कि कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक यकीनी था, लेकिन भारत को ये कहाँ हज़म होना था। भारत की रातों की नींदें हराम हो गई थी। भारत को ये चीज़ डाइजेस्ट हो ही नहीं पा रही थी कि ऐसे कैसे जो है वो भारत जो है नुकसान बर्दाश्त कर ले और पाकिस्तान को जो है वो कश्मीर मिल जाए। तो क्या था फिर? हुई साजिशें। एक दफ़ा फिर से जो है वो पाकिस्तान को साजिशों का निशाना बनाया गया। तारीख देखें तो रियासत कश्मीर जो है वो 3 सदी तक अशोका सल्तनत में शामिल रही। इसके बाद सन 1857 में इसे मुगलिया सल्तनत में शामिल किया गया। इसके बाद बरे सगीर में जब अंग्रेज़ दौरे हुकूमत आया, इस दौर में 1846 में रियासत कश्मीर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया और महज 75 लाख रुपए में रियासत कश्मीर को राजा गुलाब सिंह को बेच दिया गया। अब जी राजा जी की वफ़ात हो गई, राजा जी जो हैं वो वफ़ात पा गए और इनकी वफ़ात के बाद जो है इनका बेटा जो है इनका जानशीन बना, जिनका नाम जो था वो गालिबन हरी सिंह था और हरी सिंह के इक़्तिदार में अब कश्मीरियों पर, कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म का आगाज़ हुआ। मुसलमानों पर जुल्म ढाए गए, मुसलमानों की हक़ खुद इरादियत को जो है वो छीनने की कोशिश की गई, इनकी हकूक़ सल्बी की गई और इन पर जुल्म जो है वो बाकायदा तौर से शुरू कर दिया गया। अब इसी सलूक के ख़िलाफ़ मुसलमानों ने अपने हकूक़, अपने जानों, अपने मालों, अपनी इज़्ज़तों की हिफाजत की खातिर आवाज़ बुलंद की और तब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से सियासी जमात बनाई गई। लेकिन बदकिस्मती से 1939 में इस जमात के अरकान में भी फूट पड़ गई। आपसी लड़ाई, रंजिशें, अपने अपने मुफादात, अपनी अपनी नुक्ता नज़री और दीगर कई वजूहात रहीं।
مسلم کانفرنس کے خاتمے کے بعد شیخ عبداللہ کی سربراہی میں نیشنل کانگریس جو ہے اس کا قیام کیا گیا۔ نیشنل کانفرنس جو ہے، نیشنل کانفرنس کے نام سے ایک جماعت بنائی گئی۔ ناظرین، 1947 میں جب تقسیم بر صغیر ہوئی تو برطانوی سامراج لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور کانگریسی رہنماؤں نے دوغلے پن کا بھرپور طریقے سے اظہار کیا اور راجہ جی کو سنہرے خواب دکھائے گئے۔ راجہ جی اب آ گئے باتوں میں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ راجہ جی نے پاکستان اور بھارت کی حکومتوں کے ساتھ معاہدے کی پیشکش کی، جس پر پاکستان نے راجہ جی کی بات کو مانتے ہوئے 2 سال کا ایگریمنٹ کر لیا، 2 سال کا معاہدہ کر لیا۔ لیکن منافق بھارت، جس کے دل میں شروع سے ہی چور بسا ہوا تھا، وہ کیسے اپنا نقصان برداشت کرتا؟ بھارتی وزیر اعظم نہرو نے معاہدے کی مخالفت کر دی۔ مہاراجہ کو ریاست کے کسی طرح کے معاملات کے فیصلہ سازی کا کوئی حق نہیں ہے، یہ کہا گیا تب نہرو کی طرف سے راجہ جی کو۔ اب مہاراجہ بذات خود تو ہندو تھے، اپنوں کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ لہٰذا ہری سنگھ نے ریاست کا الحاق بھارت سے کرنے کی درخواست کر دی، اور جو کہ قبول بھی کر لی گئی۔ کشمیری عوام نے راجہ جی کے اس اقدام کی مخالفت کی اور اسی حوالے سے سخت احتجاج بھی کیا گیا۔ پاکستانیوں کی جانب سے بھی بھرپور کوششیں کی گئی، اور یہی وجہ تھی کہ اسی بات کا صبر تھا کہ آج آزاد کشمیر جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، آزاد ریاست ہے۔ پاکستان کے قبائلی لشکر نے کشمیر میں مداخلت کی اور ایک حصہ جو ہے آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئے، جو کہ آج ہمارے پاس ہے، پاکستان میں شامل ہے اور آزاد کشمیر کہلاتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے اس عمل سے بھارت جو تھا وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا اور سلامتی کونسل کا رخ کر لیا، جہاں سے جنگ بندی کی قراردادیں جو ہیں کے ساتھ منظور ہوئی کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ جو تھا وہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں کیا جائے گا۔ بہت سی قراردادیں منظور ہوئی مگر عمل نہ ہو سکا، اور اس وقت تک جو ہے مسئلہ کشمیر جو ہے وہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ ناظرین، یوم یکجہتی کی بات کریں تو پہلی بار سال 1990 میں قاضی حسین احمد کی تجویز پر 5 فروری کو یوم یکجہتی کے طور پر منایا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ کشمیر میں بسے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا تھا۔ انہیں یہ بتانا ہے کہ اس جنگ میں، اس آزمائش میں کشمیری اکیلے نہیں ہیں۔ پاکستانی قوم، پاکستان کے لوگ، پاکستان جو ہے وہ اخلاقی اور سفارتی طور پر ان کے مددگار ہیں۔ ناظرین، بھارتی فوج کی جانب سے آئے دن نہتے کشمیریوں پر ظلم اور بربریت کے وحشیانہ وار جاری ہیں۔ انسانی حقوق کی بلا دریغ پامالی کی جا رہی ہے۔ ہزاروں کشمیریوں کی، ہزاروں کشمیری بہنوں کی آبرو ریزی جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ معصوم بچوں کو گولیوں کا، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ذرا یہ تصویر دیکھیے۔ ناظرین، دیکھا آپ نے یہ معصوم بچی جسے پیلٹ گن سے نشانہ بنایا گیا، یہ بچی اور اس جیسے معصوم بچے جن کو بھارتی فوج کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، ذرا غیرت، ذرا شرم باقی نہیں ہے، ذرا احساس نہیں ہے۔ احساس شاید ان لوگوں میں مر گیا ہے، بھول گئی ہے مودی سرکار جو ہے اپنے اقتدار کے نشہ میں گم ہے، اور انہیں جو ہے انسانیت یاد ہی نہیں، انہیں یہ یاد ہی نہیں ہے کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ کوئی کیسے معصوم لوگوں پر، خواتین پر، بچوں پر، بزرگوں پر، بے گناہ لوگوں پر اتنا ظلم کر سکتا ہے؟ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ مودی جو ہے ہی از اے بچر، وہ جو ہے وہ کسائی ہے، اور اب مجھے ان کی یہ بات بالکل درست نظر آتی ہے کہ انہوں نے، شہباز شریف صاحب نے بالکل درست کہا تھا دیٹ ہی از اے بچر۔ لوگوں کی جانیں لینا، قتل کرنا، اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ناظرین، یہ کلپ دیکھیے ذرا۔ اس کو ایڈریس پوچھ۔ ناظرین، جب میں یہ ویڈیوز دیکھتی ہوں یا کبھی مسئلہ کشمیر پر سرچ کرتی ہوں، یقین جانے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ اتنا ظلم
हर तस्वीर, हर वीडियो जो है उसमें छुपा एक दुख, उसमें छुपे दुख की दास्तानें जो हैं वो तस्वीर बता रही होती है। और कश्मीरी हमारे वो लोग हैं जो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। साल 2019 से अब तक जो है मोदी हुकूमत की जानिब से कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है। कश्मीर में इसके बावजूद भी कश्मीरी आज़ादी के लिए आवाज़ें बुलंद किए हुए हैं। सख्त मुखालफत जो है वो इस वक्त जारी है। कई इलाकों में काबिज फोर्सेस की जानिब से मुजाहिरीन पर गोलियां, आंसू गैस, पैलेट गन्स के बेदरेग इस्तेमाल जारी हैं। इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल, टीवी चैनल समेत तमाम मवासलाती सर्विसेज जो हैं वो अभी तक जो हैं मुअत्तल हैं, ताकि इनसे कोई भी जो है वो राब्ता ना कर सके और एक मोदी सरकार के जो कारनामे हैं वो दुनिया के सामने ना आ सकें। पर सच, हकीकत जो है वो तो पूरी दुनिया के सामने आ गया। भारत के खिलाफ राय आमा समेत दुनिया भर में इंसानी हकूक की तंजीमों और इंसाफ पसंद पार्लियामेंटेरियंस ने कश्मीर से यकजहती के लिए एक नई लहर पैदा की है। हुकूमती पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान ने मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी के सामने पेश किया, मगर फिलहाल जो है कोई खातिर ख्वाह नताइज अभी तक देखने में नहीं आए और ना ही आ रहे हैं। और अभी तक कोई जो है अच्छी खबर जो है वो सुनने को नहीं मिली। आलमी बरादरी की तरफ से ये खामोशी, इस मसले पर जो खामोशी उनकी तरफ से जारी है, ये हमें जो है कोई और ही पैगाम दे रही है। इससे पहले भी नाज़रीन कश्मीर पे बात करें तो कश्मीर के मसला पर मुख्तलिफ दौरे हुकूमत में मुआहदे हुए हैं, बहुत से मुआहदे हुए हैं और बार बार जो है वो ये कहा गया है कि अब जो है कश्मीर का मसला हल होने के करीब है, लेकिन अफसोस के साथ, बदकिस्मती के साथ ऐसा कुछ ना हो सका। हाँ, बातें ज़रूर रह गई। अब सवाल यहाँ पे ये है कि अगर शुरू में ही, इब्तिदा में ही मुफाद परस्तियों को सियासत चमकाने की बजाय मसला पर गौर किया जाता, खातिर तवज्जो दी जाती, तो आज ये नौबत शायद ना आती। कहीं ना कहीं सियासत और मुफाद परस्तियों की खातिर दोनों मुमालिक ने कश्मीर को इस्तेमाल किया और अभी तक जो है वो किया जा रहा है। अब नाजरीन देखना ये है कि क्या मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान अब मसला कश्मीर हल करने में कामयाब हो सकेगी, क्योंकि इस वक्त तमाम कश्मीरियों की नज़रें पाकिस्तान पर टिकी हुई हैं और हिंदूफाश हुकूमत मोदी सरकार से तंग अवाम अब आज़ादी चाहती है। इनका सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है और कश्मीर भर में ये नारा जो है अब गूंजता हुआ नजर आता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।